तो उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान से भीषण तबाही हुई। अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। बीती रात उत्तर भारत में आए आंधी तूफान ने भारी तबाही मचाई। भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने से कई जिलों में नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा प्रयागराज में 17 लोगों की जान गई, जबकि भदोही में 16, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 लोगों की मौत की खबर आई। इसके अलावा प्रतापगढ़ में 4 और चंदौली और कुशीनगर में 2 लोगों की मौत हुई है। सोनभद्र में 1 व्यक्ति की मौत दर्ज की गई। सीतापुर में बड़े पेड़ गिरने से सड़क पर वो गिर गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए सभी अधिकारियों को 24 घंटे के अंदर राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नुकसान का सर्वे कर मृतकों के परिवार वालों को तुरंत मुआवजा देने का भी आदेश जारी कर दिया गया है। तो भारी तबाही खासतौर से उत्तर प्रदेश में देखने को मिली, जिसमें कई इलाकों में लोगों की जान गई है। और जिस तरह से कल देर रात आंधी तूफान आया, उसके बाद खासतौर से इसका असर प्रयागराज और उसके आसपास के इलाकों में देखा गया है। तूफान में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बरेली की तस्वीरें हैं। हवा में कैसे हवा में ये देखिए एक शख्स उड़ता हुआ, इतनी तेज आंधी आई थी कल देर रात की हवा में एक शख्स उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 100 से ज्यादा लोगों की मौत इस आंधी और तूफान में कल हो गई है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए आदेश जारी किया है कि तुरंत मुआवजा दिया जाए। जिन लोगों ने अपनों को गंवाया है इस आंधी तूफान में, उन्हें मुआवजा मिले और साथ ही नुकसान का सर्वे भी तुरंत किया जाए। प्रयागराज में खासी तबाही हुई है और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं एक भदोही की है। पर चल रही ये खौफनाक तस्वीर देखिए। भयावह तस्वीर देख आपकी रूह कांप जाएगी। हवा की तेज रफ्तार के बीच एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उसे टीन शेड के साथ आसमान में उड़ता हुआ देखा जा सकता है। ये तस्वीर देख शायद आपको भरोसा ना हो, ये कोई फिल्मी सीन नहीं, बल्कि ये खौफनाक मंजर उत्तर प्रदेश के बरेली का है। जिसने भी ये तस्वीर देखी दंग रह गया। वीडियो का एक एक फ्रेम इस बात की गवाही दे रहा है कि बुधवार को आंधी ने किस तरह का कहर बरपाया होगा। दरअसल पूरा मामला बरेली के बमियाना गांव का है, जहां बुधवार शाम आई तेज आंधी ने ऐसा कहर बरपाया कि लोग दहशत में आ गए। तेज तूफान और धूल भरी हवाओं के बीच सड़क किनारे खड़े पेड़ ताश के पत्तों की तरह उखड़ते हुए नजर आए। वहीं नन्हे नाम का एक युवक टीन शेड के साथ हवा में उड़ गया, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। हादसे में वो गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल नजदीकी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो की सत्यता जानने के लिए एनडीटीवी के संवाददाता रणदीप सिंह ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय जायजा लिया। बरेली के बमौरा थाने के बबियाना गांव में, और यहाँ पर कल एक ऐसी घटना हुई जिस पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ये दिखाई दे रहा था कि एक टीन शेड जो है वो उड़ता हुआ पीछे की तरफ गिर रहा है, जिसके साथ साथ एक व्यक्ति भी उड़ता हुआ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और वो दिखाई दे रहा है कि वो दूर जाके खेतों में गिरा है। और यहाँ पे हमने ग्राउंड रिपोर्ट में आके हमने पता किया और यहाँ लोगों से जाना कि ये वाकई सच था या नहीं था, तो लोगों ने बताया कि वाकई ऐसा हुआ। अस्पताल में इलाज करा रहे नन्हे मियां ने बताया कि आंधी तेज थी और वो टीन शेड को उखड़ने से बचाने के लिए उसे पकड़कर खड़ा था। तभी हवा का जोरदार झोंका आया और उन्हें अपने साथ ले उड़ा। हम घर से गाड़ी लेके आए थे, तो बादल हल्का हल्का उठा, तो दूसरा आदमी बोला था ऐसा जाकर नहीं होता, बादल उठ गया, थोड़ी देर रुक गया। ऐसा है कि जो बादल हट जाए तो चले जाइए। हम 3 में रुक गए, 12 थोड़ी 3 में रुक जाएंगे। 3 में अब रिएक्शन तेज़ हवा वहाँ में दिखाई नहीं कितनी तेज़ आई। उसके साथ में रस्सी के साथ में हम गाड़ी पकड़ ली और 3 में बैठे खड़े रहे, तो ऐसा है बाकी रस्सी के साथ ही चले गए, इतनी तेज़ हवा। अब जना पता कितने ऊँचे
है कि उसके बाद प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक गांव में बुधवार शाम अचानक मौसम ने करवट ली और तेज आंधी शुरू हो गई। इसी दौरान नन्हे मियां नाम का एक युवक टीन शेड के पास मौजूद था। तेज हवा के चलते नन्हे मियां टीन शेड को पकड़कर तूफान से बचने की कोशिश करने लगे। इतने में तेज हवाओं के कारण टीन शेड जोर जोर से हिलने लगा। इससे पहले नन्हे मियां कुछ संभल पाते कि कुछ ही सेकंड में आंधी इतनी तेज हो गई कि पूरा टीन शेड जमीन से उखड़ गया। लाइव नजारा देख रहे लोगों ने बताया कि टीन शेड के साथ नन्हे मियां भी हवा में कई फीट ऊपर उड़ गए। वहां मौजूद लोग चीखने लगे और अफरा तफरी मच गई। उन्होंने किसी तरह से पकड़ा और रोकने की वजह से कुछ भी करा हो, लेकिन यह है कि उसके साथ में टीन शेड के साथ में वो चले गए। वो सर तूफान आया था, हम लोग वहीं पे थे। ये जो टीन जो है बार बार कपलिंग कर रही थी, तो हम लोगों ने सोचा इसे रस्सी से बांध देते हैं। वो बांधने की कोशिश कर रहे थे, तो उसी के साथ हम लोग चले गए। घर बैठ गो आखिर कैसे करके बचेंगे, कहाँ जाएंगे जे? गांव वालों के बीच इस फिल्मी सीन को लेकर जमकर चर्चा हो रही है। वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को जमकर शेयर किया जा रहा है। तो तूफान का कहर ऐसा दिखा कि किसी ने सोचा ना होगा। हर तरफ तबाही का मंजर था। कहीं पेड़ गिर रहे थे तो कहीं घर तबाह हो गए। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बुधवार को आए तेज आंधी तूफान और बारिश ने भारी तबाही मचाई। तेज हवाओं के कारण पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए, जिससे कई जगह बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। आंधी पानी की चपेट में आने से 100 से ज्यादा मौतें हो गई। ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे मकान और टीन शेड उड़ गए। वहीं फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। तेज बारिश और धूल भरी आंधी के कारण सड़कों पर आवाजाही प्रभावित रही। कई जगह पेड़ गिरने से यातायात बाधित हो गया। यूपी के उन्नाव में तेज आंधी का लाइव वीडियो सामने आया। सड़क पर खड़ी एक वैगनआर कार पर नीम का पेड़ गिर गया और कार का कबाड़ा हो गया। यूपी के कानपुर में जबरदस्त आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट। मौसम के बदलने से मिली बड़ी राहत। कानपुर देहात में हुई एक मौत। यूपी के प्रयागराज में धूल भरी आंधी का कहर दिखा। कई लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल भी हुए। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सड़क पर पेड़ गिरने से एक मासूम बच्चे की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। राजस्थान के चूरू में बेमौसम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन ओलावृष्टि की वजह से फसलों को नुकसान हुआ। छत्तीसगढ़ के कोरबा में तूफान से घर पर बिजली का खंभा गिर गया। हादसे में घर में मौजूद लोग बाल बाल बच गए। राजस्थान के झुंझुनू में आसमानी बिजली का कहर दिखा। हाउसिंग बोर्ड के एफएम रेडियो सेंटर पर बिजली गिरी। बिजली गिरने से उपकरण जले, प्रसारण ठप हो गया। बिजली गिरने का वीडियो भी सामने आया है। तूफान के कहर से दिल्ली एनसीआर भी नहीं बच पाया। आंधी और बारिश से मौसम बदल गया। तेज हवाओं से पेड़ उखड़ गए। कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बेमौसम बारिश, आंधी और बिजली गिरने से हुए नुकसान पर पीड़ितों को मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को राहत पहुंचाने का काम 24 घंटे के अंदर किया जाए।
ब्यूरो रिपोर्ट NDTV इंडिया। तो कैसा था इस भयंकर तूफान का मंजर, इसी की पड़ताल करती ये अगली ग्राउंड रिपोर्ट थी। यूपी में बुधवार को आंधी तूफान ने जमकर तांडव मचाया। कहीं पेड़ जमीन से उखड़ गए तो कहीं तेज हवाओं के कारण घरों की दीवारें उखड़ गईं। हवाएं कई किलोमीटर की रफ्तार से चली। बादले ऐसे घने छाए कि दोपहर में ही अंधेरा छा गया। पेड़ों के गिरने से रास्ते भी बंद हो गए। तेज हवाओं के कारण कई इलाकों में बिजली के खंभे उखड़ गए, जो कुछ लोगों के लिए जानलेवा भी साबित हुए। अचानक आए इस तूफान ने अकेले प्रयागराज में 17 लोगों की जान ले ली। इनमें से हंडिया में 7, फूलपुर में 4, सोराव में 3 और मेजा में 2 लोगों की हुई मौत। भदोही जनपद में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि सीतापुर में इस तूफान ने 10 लोगों की जान ले ली। संभल और उन्नाव में तेज आंधी और बारिश के कारण कुल 4 लोगों की मौत हो गई। भदोही में आंधी के कारण एक पेड़ स्टेशन की रेल लाइन पर ही गिर गया, जिससे रेल यातायात काफी समय तक प्रभावित रहा। यही नहीं, यात्रियों को काफी देर तक रेलगाड़ी के इंतजार में स्टेशन पर ही रुकना पड़ा। उधर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भी आंधी तूफान ने जमकर कहर बरपाया। कोरबा में एक घर पर बिजली का पोल गिरने से मकान टूट गया। हालांकि इसमें रहने वाले लोग बाल बाल बच गए। तबाही का ये भयावह मंजर कैमरे में कैद हो गया। राजस्थान के अलवर में भी मौसम ने करवट ली और तेज बारिश के साथ भयंकर तूफान आया। तेज हवाओं और बरसात के कारण कई इलाकों में पेड़ और बिजली के पोल गिर गए, जिससे रास्ते बंद हो गए। इस कारण रोड पर लंबा जाम लग गया। भारी तूफान के कारण यहाँ पे मोदी डोंगरी पेड़ कट गया है और यातायात थोड़ा प्रभावित हुआ है। जब पेड़ टूटा है तो इधर यातायात प्रभावित के कारण तो समस्या तो आएगी लोगों को, लेकिन ये मैनेज करना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट NDTV इंडिया।